एक औरत जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हाउसवाइफ है। घर के वसाइल भी महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके घर में हमेशा वाफिर रिज्क ही देखा। हर नेमत उसके घर में मौजूद है। एक अमल वो कहीं सालों से करती आ रही है। इसके बावजूद बावर्ची खाने की अलमारी में प्लास्टिक का एक डब्बा रखा है, जिस पर सफेद चिट लगी है और चिट के ऊपर मार्कर से तोहफा लिखा हुआ है। उसका कहना है कि घर के अंडे, सब्जी, फल और बेकरी का सामान आता है, या जो भी छोटा मोटा सौदा सुल्फ मंगवाया जाता है, उस पर जो चंद रुपए बकाया मिलते हैं वो बावर्ची खाने में रखे गए डब्बे में डाल देती हूँ। ये रकम 10 या 20 रुपए से ज्यादा नहीं होती। बाज़ औक़ात तो सिर्फ सिक्के ही बचते हैं, तो वो भी डाल दिए जाते हैं। इससे न सिर्फ मंगवाए गए सौदे सुल्फ में वाज़ेह बरकत महसूस होती है, बल्कि दिली सुकून भी मिलता है, क्योंकि घर में बच्चों ने भी ये प्रैक्टिस देखी तो दानिस्ता अपनी पॉकेट मनी से कुछ बचाकर इसी में डाल देते हैं। महीने के आखिर में वो डब्बा खाली किया जाता है, तो जो रकम भी मिलती है वो करीबी बाजार जाकर किसी सफेद पोश ठेले वाले या फुटपाथ पर बैठे किसी बच्चे या बुजुर्ग से कुछ खरीदारी करती है, और वो खरीदी हुई अशिया किसी जरूरतमंद को दे देती है। यूं 2 पेट भरते हैं। अब वो नए साल का तोहफा जोड़ रही है। 1 या 2 माह बाद किसी गरीब करियाने वाले या बुजुर्ग सब्जी वाले से खरीदारी करेगी और किसी सफेद पोश के घर पहुंचा देगी। है तो मेहनत तलब काम, लेकिन अल्लाह के नजदीक किस कदर ये काम प्यारा है कि उन लोगों की तनख्वाह से पड़ोसी के शौहर की तनख्वाह 2 गुना ज्यादा है, लेकिन उन लोगों के घर में हर चीज वाफिर है। उसने जब उससे बात सुनी तो दूसरी खातून खाना ने जाकर अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम, खुदा की नुसरत, उसकी जात का करम इस तरह से हुआ कि तब से लेकर आज तक 2-3 साल हो गए हैं, हमारे घर में भी रिज्क की वसी फरावानी है। मैं आज अपने दोस्तों से एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को देने वाला बनाओ। दुनिया की सारी तरबियत करने के बाद अगर आप अपने बच्चों की ये तरबियत नहीं करते कि वो किसी को देते हुए झिझक रहे हैं, किसी को देते हुए सोच रहे हैं, तो समझो कि आपने कुछ तरबियत नहीं की। अपने बच्चों के अंदर गरीबों का एहसास जरूर पैदा करें, उनके अंदर देने का जज्बा जरूर पैदा करें। यकीन माने, मैं दावे से कहता हूं कि आप उनको सिर्फ देने वाला बना दो, खुदावंद करीम उनके लिए आगे बहुत कुछ जोड़ देगा। तारिक महारबी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे कि देने वाले का हाथ बरतर होता है। खर्च करने के मामले में अपने अहलो अयाल से इब्तदा करो, यानी अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, और फिर उन लोगों से जो दर्जा बदर्जा तुम्हारे करीब तर हों। हदीस इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि इंसान को चाहिए कि उसका हाथ ऊपर ही रहे, बाईं तौर के वो अपने हालात और इस्तात के बकदर खर्च करने और एहसान करने वाला बने, ना कि लेने और मांगने वाला, क्योंकि सर्फो खर्च करना हाथ को बलातर कर देता है। इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो खर्च करने में अपने अजीजो अकारिब और रहमी रिश्तेदारों से इब्तदा करे, और जैसे भी हो सकता हो उनकी दिलजोई करे, और इस सिलसिले में अहम तरीन रिश्तेदारी से आगाज करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें और हमारे बच्चों में देने वाली आदत डाल दें। आमीन सुम्मा आमीन।